ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। ओके हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके, हरे तो आई होप मेरी माता जी, वॉइस दंडवत क्लियर प्रणाम। है। जी माता जी। जी माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। ओके, तो हम आज के अध्यायों के साथ कंटिन्यू करते हैं। आज हम 7वां और 8वां अध्याय देखेंगे। तो यस, कोई बता सकता है कि कितने जो है साधना भक्ति के अंग हैं? हैंड रेज करें कृपया, प्लीज अनम्यूट ना करें डायरेक्टली, या चैट बॉक्स में मैसेज करें। कितने साधना भक्ति के अंग हैं, या साधना भक्ति के जो कुछ मार्ग हम लोगों ने देखे कितने? 64। यस, तो हम लोगों ने जो है शुद्ध भक्ति सेवा के आधार पर कैसे होती है इसके बारे में वर्णन समझा है, राइट। तो 5th अध्याय में जो है हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है शुद्ध भक्ति सेवा आत्मनिर्भर है, ये किसी भी चीज के ऊपर निर्भर नहीं करती है, वो स्वतंत्र है। ना पवित्र जन की आवश्यकता है, ना वैदिक अनुष्ठानों की आवश्यकता है, न किसी प्रकार के प्रायश्चित की आवश्यकता है, वर्णाश्रम धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं है। तो इन सब के बारे में वर्णन हम लोगों ने समझा, और साथ ही साथ हम लोगों ने फिर ये भी समझा कि ये जो भक्ति की प्रक्रिया है वो एक व्यक्ति के अंदर बीज रूप से आत्मा में उसकी स्थित होती है, जिस कारणवश वो संभव हो पाती है। फिर हम लोगों ने अध्याय 6 में भक्ति योग के साधन में जो है 64 अंग या मद्दों की सूची देखी, जो साधना भक्ति के बारे में है। तो जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में ही कहा था, आगे के अध्यायों में जो है हम ये 64 जो साधन है इनके बारे में वर्णन समझेंगे। तो जो सबसे पहला अध्याय है, अध्याय 7 आज का, उसमें हम कितने समझेंगे? तो सबसे पहले जो हमारे पास 10 प्रवृत्तियां हैं और 8 निवृत्ति हम यहाँ समझेंगे। और अध्याय 8 में जो है एक और निवृत्ति, जो 19वां निवृत्ति है, उसके बारे में समझेंगे। फिर 20 से लेके जो है उसके अगले 9वें अध्याय में मौजूद है, राइट।
तो जैसे कि मैंने बताया, हरि भक्ति विलास में जो है वर्णन है ये सारे 64 मद्दों के। तो भक्ति के अंगों के बारे में प्रमाण दिया गया है कि क्यों ये आवश्यक है, कैसे आवश्यक है। और हरि भक्ति विलास में जो है, जो सनातन गोस्वामी जी द्वारा कंपाइल्ड कई सारे भक्ति के साधन हैं, उनमें से जो है 64 साधनों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले जो 18 हम यहाँ पर समझेंगे वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला है गुरु पादाश्रय, यानी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के शरणागत होना और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें स्वीकार करना। दूसरा होता है कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, यानी आध्यात्मिक गुरु के पास दीक्षा ग्रहण करना। फिर आता है विश्राम भेन गुरु सेवा, यानी गुरु की सेवा करना। साधु वर्तनम अनुवर्तनम, यानी साधु लोग जो हैं उनका पालन करना, उन लोगों ने जो कहा है क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीजों के जो है पालन करना। फिर आता है सद्धर्म पृच्छा, यानी धर्म के बारे में, भगवान के ज्ञान के बारे में गुरु से पूछताछ करके जानकारी हासिल करना। फिर आता है भोगादि त्याग कृष्णस्य हेतवः, यानी भोग त्याग आदि किस तरीके से जो है हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे जो है हम कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इन मार्गों के बारे में जानना। फिर होता है निवासो द्वारकादौ वा गंगादेर अपि सन्निधौ, यानी द्वारका वृंदावन आदि जो पुण्य स्थल हैं भगवान के लीलाओं के, वहां पर स्थित होना या वहां पर स्थान ग्रहण करके वहां रहना, वास करना। फिर आता है व्यावहारेषु सर्वेषु यावद अर्थानुवर्तिताः, यानी जो चीजें हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, हमारे शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक है, सिर्फ उन्हीं चीजों का ग्रहण करना और बाकी जो भी भौतिक चीजें हैं जो आवश्यक नहीं है उनसे दूर रहना। फिर आता है हरिवासर सम्मान, यानी जो एकादशी आदि जो व्रत हम करते हैं भगवान के लिए, तो इन सब चीजों का पालन करना। फिर आता है धात्र्या अश्वत्थादि गौरवम, यानी धात्री और अश्वत्थ वृक्ष जो है, स्पेसिफिकली अश्वत्थ वृक्ष के बारे में भगवत गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा है। धात्री जो है आंवला के पेड़ के लिए है, तो इसके बारे में भी वर्णन है। माता जी लास्ट स्लाइड पे रहिएगा, आई लेट यू नो। और फिर आता है ये जो धात्री और अश्वत्थ वृक्ष है, इनका जो है इनकी सेवा करना या इनके अर्चना पूजा करना। फिर आता है संगत त्यागो विधुरेण भगवत विमुखेर जनैहि, यानी जो लोग भगवान के खिलाफ है, भगवत तत्व के खिलाफ जो लोग हैं उनसे दूर रहना। फिर आता है यहाँ से निवृत्तियां स्टार्ट होती है। शिष्यादि अननुबंधित्वम, यानी जो शिष्य नहीं है, जो शिष्य होने के योग्य नहीं है, उनसे दूर रहना। और महा आरंभाध्ये अनुद्यामः, यानी जो किसी चीज के लिए तैयार नहीं है, कोई भी भगवान सेवा के लिए तैयार नहीं है, ऐसी सोचों से दूर रहना। बहुग्रंथा कालाभ्यास व्याख्या वाद विवर्जनम, यानी बहुत ज्यादा जो है ग्रंथों के बारे में वर्णन समझना, अभ्यास करना, व्याख्या समझना, कई सारे व्यक्तियों की व्याख्या समझना और उससे एक निष्कर्ष निकालने की सोचना, वाद विवाद करना, इन सब चीजों से दूर रहना, ये सही है। और जो यूजलेस है, जिस कोई व्यर्थ के जो हम डिस्कशंस करते हैं उनसे दूर रहना। फिर आता है व्यावहारे भी अकर्पण्यम, यानी जो हमारा व्यवहार है भौतिक जगत में, जो हमें दुख देता है, उनसे दूर रहना, ये आवश्यक है, उनके पास नहीं जाना चाहिए। फिर आता है शोकाद्यवसा वर्तिताः, यानी जो शोक आदि है इनसे दूर रहना। फिर आता है अन्य देवान अवज्ञाः, यानी किसी और देवता लोग जो हैं उनका अनादर करना। भूत अनुद्वेग दायिता, यानी जो दूसरे व्यक्तियों हैं उन्हें तकलीफ पहुंचाना। तो ये सारे जो चीजें हैं ये कभी हमें नहीं करनी चाहिए, राइट। तो अब हम आगे हर एक चीज का प्रमाण समझते हैं कि क्या प्रमाण दिया गया है इसमें। और लास्ट में नेक्स्ट जो 8वें अध्याय में समझेंगे वो ये है सेवा नामापराधानाम उद्भवाभाव कारिताः, यानी सेवा अपराध और नाम अपराध जो है इनके बारे में जो है हमें जानना चाहिए और हमेशा इसे अवॉइड करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला आज का अध्याय जो है भक्तों के अंगों के बारे में प्रमाण जो है, सबसे पहला है गुरु पादाश्रय, यानी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण स्वीकार करना।
यह सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका वर्णन करते हुए कहते हैं क्योंकि आध्यात्मिक गुरु दिखाते हैं कि अन्य सभी प्रथाओं को कैसे निष्पादित किया जाए। यानी कई सारे प्रथाएं हैं जो फॉलो होती हैं, परंतु एक आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु वही होंगे जो हमें सही पथ दिखाएंगे कि हमारे लिए योग्य कौन सा है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है। इसका प्रमाण हमें जो है श्रीमद् भागवतम में मिलता है, जहाँ बताया गया है तस्मात् गुरु प्रपद्येता, यानी हमेशा जो है गुरु के शरणागत होना चाहिए। और फिर ये भी बताया गया है कि एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कौन होता है, तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने जो है भगवत गीता में भी पढ़ा है। बट यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु या श्री रूप गोस्वामी के शब्दों में अगर कहीं, तो एक उत्तम अधिकारी भक्त जो 6 प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित कर सकता है। 6 प्रकार की कौन कौन सी? तो एक 5 ज्ञानेंद्रियों की, और छठा जो है मन। ये 6 जो चीजें हैं, इनकी इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित कर सकता है या कर चुका है, ऐसा व्यक्ति जो है एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। तो महत्व क्या है कि वो सही राह दिखा सकते हैं। और प्रमाण क्या है? तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है तस्मात् गुरुम प्रपद्येता, कि हमेशा जो है हमें गुरु के शरणागत होकर कार्य करना चाहिए। फिर बताया गया है कि एक वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो उत्तम अधिकारी जो होते हैं वो, और जो 6 प्रकार की इंद्रिय तृप्ति हैं उनसे नियंत्रित होते हैं वो। फिर आता है दूसरे में बताया गया है श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, यानी आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करना और निर्देश प्राप्त करना। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना है हमें गुरु को, कि जो ज्ञान कृष्ण द्वारा हमें प्राप्त होनी चाहिए, जो कृष्ण के बारे में जो सच्चा ज्ञान है वो जो प्राप्त होनी चाहिए, वो किससे प्राप्त होगी? तो आध्यात्मिक गुरु से। तो दीक्षा ग्रहण करके ये ज्ञान जो है स्वीकार करना है हमें। फिर बताया गया है श्रीमद् भागवतम जाने। क्यों श्रीमद् भागवतम जाने और क्यों श्रीमद् भगवत गीता नहीं? इसके बारे में कोई बता सकते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट नहीं करेंगे कोई। श्रीमद् भागवतम ही क्यों और श्रीमद् भगवत गीता क्यों नहीं? दोनों अलग पुस्तक है, राइट? जी राम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप बोल सकते हैं हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हरे कृष्णा। माता जी शायद उनका कुछ नेटवर्क इशू होगा। ओके, वी कैन टेक द नेक्स्ट पर्सन आई थिंक। पूनम माता जी हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी आवाज आ रही है माता जी? हाँ बताइए। माता जी, गीता भी तो भगवान की वाणी है और भागवतम में भगवान श्री भगवान के सभी गुणों के अवतारों के बारे में बताया गया है, और उन्हें वेद व्यास जी ने लिखा है, जिसमें कि हमारे सभी वेदों और प्रमाण जो है पुराणों का सार है। तो इसीलिए भागवतम हमको पढ़ना चाहिए जी, ताकि हम अच्छे तरीके से भगवान को जान सके। हाँ, एक सिंपल वे में बताएं तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने ये बताया है कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने का मार्ग तो ठीक है जाने, पर साथ ही साथ भगवान के ज्ञान जाने बिना हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इसके बारे में, भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान कहाँ पर है? तो श्रीमद् भागवतम में है। नेक्स्ट बताया गया है मनोवृत्ति उन्हें संतुष्ट करवाने के लिए होनी चाहिए। यानी हमेशा जो हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए, हमारी जो सोच होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए कि हम हमारे गुरु को संतुष्ट कर सके। अगर हम गुरु को संतुष्ट कर सके तो इसका अर्थ है कि हमने गुरु को जो है भगवान के एक क्या बोलते हैं, एक निर्देश रूप से या प्रतिनिधि रूप से एक्सेप्ट किया है ना, स्वीकार किया है। तो प्रतिनिधि रूप से जब हम स्वीकार करते हैं तो भगवान को संतुष्ट करने जैसा हो जाता है। तो इसलिए गुरु को भी संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। हमारी मनोवृत्ति, हमारा जो जीवन, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारे बिहेवियर्स हैं, जो सेवा है, वो सब उन्हें भी संतुष्ट करनी चाहिए। और दूसरा ये भी बता सकते हैं कि अगर आप लोगों को आगे आप जब समझेंगे तो वहां पर ये भी वर्णन है कि भक्तों की संगति में अगर हम रहते हैं ना, तो आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छे से होती है। और भगवान के लिए प्रिय कौन है? तो उनके भक्त हैं। तो यहाँ आध्यात्मिक गुरु जिनसे हम लोग मतलब ये सारे ग्रहण कर रहे हैं, दीक्षा ग्रहण करके निर्देश प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो ये जो गुरु हैं ये भी तो भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त की सेवा जो है बहुत श्रेष्ठ है।
फिर नेक्स्ट स्लाइड में जो है थर्ड सेक्शन के बारे में बताया गया है। तो विश्राम भेना गुरु सेवा, यानी विश्वास के साथ आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना और विश्राम के बिना सेवा करना और पूर्ण रूप से जो है मर्यादा के साथ सेवा करना। एक और दो के ज्ञान को उसकी सेवा करने लागू करे, यानी जो आध्यात्मिक गुरु के शरणागत होते हैं और उनसे जो ज्ञान अर्जित करते हैं दीक्षा आदि ग्रहण करके, उसका प्रयोग हमें किसके लिए करना चाहिए? तो उनकी सेवा के लिए करनी चाहिए। उससे कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो हमारे गुरु हैं उनसे कभी भी हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। सभी देवताओं की सेवा करने के समान होता है आध्यात्मिक गुरु की सेवा करना। तो ये हमें पता होना चाहिए और हमें हमेशा जो है तत्पर होना चाहिए गुरु की सेवा में। तो ये यहाँ बताया गया है। तो इसका एक जो है वर्णन मिलता है स्पेसिफिकली ये श्रीमद् भागवतम में से मिलता है, जहाँ कहा गया है आचार्यम माम विजानीयम नावमन्येत करहिचित नमर्त्या बुद्ध्या सूयन्ते सर्वदेवो मयो गुरुः। यानी एक गुरु जो है उन्हें हमारी ही तरह, या एक गुरु को जो है हमारे लिए हम जिस तरीके से कार्य करते हैं उसी तरीके से गुरु को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी भी जो है उनका अनादर नहीं करना चाहिए और हमेशा जो है उन्हें एक देवता के पदवी पर, या एक देवता को जितना हम मर्यादा देते हैं या उन्हें जितना सम्मान देते हैं उतनी ही सम्मान गुरु को भी देनी चाहिए। कभी भी उन्हें एक आम इंसान के तौर पर सोचकर जो है अनादर नहीं करना चाहिए। ये वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम में कृष्ण जो है उद्धव को सामने से कहते हैं कि ऐसा गुरु का पालन होना चाहिए। फिर आता है चौथा, जहाँ बताया गया है साधु वर्तनम, यानी जो साधु लोग हैं, संत लोग हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना। तो किस तरीके से? तो इसका यहाँ वर्णन बताया गया है। बुद्ध हालांकि सर्वोच्च भगवान को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने पिछले अधिकारियों का पालन नहीं किया है। यानी जो भगवान बुद्ध थे उन्हें एक भगवान के रूप में अस्वीकार किया जाता है कई जगहों पर। कारण क्या था कि पहले जो कहे गए पद चिन्ह है उनका पालन उन्होंने नहीं किया था। जब तक श्रुति का पालन नहीं होता, स्मृति समाज को ही अशांत करती है। यानी जब तक जो सारी चीजें कही गई हैं, एक शास्त्रीय ज्ञान है, उसका पालन नहीं होगा, तब तक जो है ये समाज हमेशा अशांत रहेगा। तो इसके बारे में जो है ब्रह्मयामला करके एक पुस्तक है जिसमें वर्णन है कि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात्यैव कल्पते। यानी जब तक हम श्रुति यानी भगवान के नाम का स्मरण, स्मृति यानी भगवान के नाम का जो है स्मरण करना, श्रुति यानी श्रवण करना और स्मृति यानी स्मरण करना, पुराणों का जो है वाच करना, पंचरात्र विधि को समझना और बाकी की जो वैष्णव विधियां हैं उनको, उनके ऊपर श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें नहीं समझते और भक्ति नहीं करते, ये हमारे लिए जो है उत्पात मचाएगा या हमारे जीवन में नाश लाएगा, या वो जो है हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। और इसके बारे में जो है ये भी बताया गया है स्कंद पुराण में कि ये सबसे जो है इजीएस्ट मार्ग है, सबसे आसान मार्ग क्या है? तो ये संतों के पद चिन्हों पर चलना, उन्होंने जो किया है उसका पालन करना और भगवत प्राप्ति करना। राइट, तो ये स्पेसिफिक यहाँ पर वर्णन है। और हाँ, और ये जो यहाँ पर है बुद्ध, भगवान बुद्ध को भगवान क्यों नहीं माना जाता है कई जगहों पर? कारण ये है कि हमेशा से जो है वेदों का, भगवान ने भी कहा है कि वेदों का पालन करो, भगवान ने भी यही वाणी दी है। वेद जो है भगवत प्राप्ति के ही मार्ग के ऊपर ले जाते हैं एंड ऑल, राइट। बट भगवान बुद्ध ने इसका जो है निराकार किया, उन्होंने पूर्ण रूप से इसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस कारणवश जो है उन्हें माना नहीं जाता है। फिर आता है सद्धर्म पृच्छा, यानी भक्ति के बारे में पूछताछ करना या जानकारी हासिल करना, धार्मिक सिद्धांतों के बारे में जो है पूछताछ करना। तो ये नारदीय पुराण में से वर्णन है कि जो व्यक्ति भक्ति के बारे में पूछताछ नहीं करता है तो वो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो हमेशा जो है भगवत भक्ति के बारे में पूछताछ करके
ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ पर क्या बताया गया है एंड ऑल। फिर नेक्स्ट आता है कृष्णार्थे भोगादि त्याग, यानी भौतिक सुखों को त्यागने के लिए तैयार हो जाना। कृष्ण के लिए हर वो चीज को त्यागने के लिए हमें तैयार या तत्पर होना चाहिए। तो इसके बारे में पद्म पुराण में वर्णन है कि अगर हम जब ये भौतिक सुखों को त्याग देते हैं ना, तो विष्णु लोक हमारे लिए हमेशा खुला रहता है कि हम उसे प्राप्त कर सके। वो तैयार रहता है, तत्पर रहता है विष्णु लोक हमें उसके अंदर देने के लिए, राइट। हरि को जो है संतुष्ट करने के लिए हमें करना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। फिर 7वां आता है द्वारका आदि निवासो, या पवित्र स्थान में निवास करना। तो किस तरीके से? तो पवित्र स्थानों में निवास करने से स्वरूपीय मुक्ति मिलती है, यानी भगवान के रूप जैसे ही रूप हमें प्राप्त होता है मोक्ष के समय। देवताओं के जगन्नाथ के 4 हाथ वाले निवासी पूरी रूप में देखते हैं, यानी देवताओं के या ये स्पेसिफिक वर्णन ये है कि पुरुषोत्तम जो क्षेत्र है उसमें देवता जो है पुरी में जो निवास करते हैं ना, उन्हें 4 हाथों वाले नारायण रूप से देखते हैं। यानी जो भक्त वहां निवास करते हैं उन्हें देवता भी 4 हाथ वाले नारायण रूप में देखते हैं, तो इसलिए वो बहुत अच्छा जगह है। फिर आता है गंगा पूरी तरह से पवित्र है, तो गंगा के किनारे निवास करना या गंगा की भूमि में निवास करना भी जो है श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि जो गंगा है वो कृष्ण की चरण धूलि और तुलसी के साथ जो है मिली हुई है। इस कारणवश वो हमेशा जो है हर चीज को पवित्र बना देती है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में मिलता है, जहाँ बताया गया है वैलश्री तुलसी, यानी यावई लसश्री तुलसी, यानी हमेशा जो गंगा का जो पानी है वो कृष्ण की चरण धूलि के साथ साथ तुलसी जो है लेकर चलता है, तुलसी का पत्र। ये स्पेसिफिक वर्णन है कि क्यों हमें पवित्र स्थानों में निवास करना चाहिए, द्वारका आदि जो स्थान है भगवान के लीला स्थलों में क्यों निवास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है यावत अर्थानुवर्तिताः, यानी केवल वही स्वीकार करना चाहिए जो आवश्यक है हमारे शरीर के लिए या हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जो सही हो उसी को जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यानी शारीरिक जरूरतों के लिए जो है उन्हीं को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि कृष्ण को याद किया जा सके। तो जब तक हमें कृष्ण की स्मृति नहीं होगी, स्मृति एक रूपी भक्ति है, राइट, स्मरण रूपी भक्ति भी होनी चाहिए ना। ये स्मरण रूपी भक्ति का मार्ग क्या है? तो जब तक हम जरूरतों के लिए, शारीरिक जरूरतों, हरे कृष्णा, प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। तो शारीरिक जरूरतों के लिए, ताकि कृष्ण को याद किया जा सके, इसलिए हमें जो चाहिए, जो आवश्यक है, सिर्फ इतना ही स्वीकार करना है हमारी शारीरिक जरूरतों के लिए। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यथार्थवादी प्रतिज्ञा करना, यानी हमेशा जो संभव है, जो हम कर सकते हैं, उसी की प्रतिज्ञा करना। ऐसे नहीं कि ऐसे प्रतिज्ञा करें जो हमारे लिए इस समय जो है संभव ना हो। जैसे कि कई सारी चीजें हैं कि यहाँ से लेके वृंदावन तक पाद यात्रा में जाएंगे, 1 रात में जाएंगे। कई सारे लोग जो है एक टांग पर खड़े होंगे, या बहुत सारे ऐसे चीजें करते हैं जो उनके आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो मार्ग है, परंतु यथार्थवादी नहीं है, हमारे लिए यथार्थ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे ऐसे कष्ट मार्ग। तो इसलिए जो है सबसे सिंपल वे क्या बताया गया है, तो 16 माला का जाप करना तो यथार्थ है हमारे लिए, जो कर सकते हैं ऐसा। फिर आता है हरिवासरो सम्मानो, यानी भगवान के लिए जो शुभ दिन है स्पेसिफिकली उनका पालन करना। तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो एकादशी का व्रत। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका वर्णन या इसका महत्व बताते हुए कहते हैं सर्व पाप प्रशमनम, यानी एकादशी का व्रत करने से हमारे जो पाप है वो सारे ही धुल जाते हैं। फिर आता है पुण्यम आत्यांतिकम तथा, और पुण्य जो है हमें प्राप्त होता है। गोविंदा स्मरणम ऋणम, यानी हमेशा हम गोविंद के स्मरण में रहते हैं, हमेशा गोविंद को स्मरण करते हुए रहते हैं। एकादश्याम उपासनम, यानी एकादशी का उपासन करते समय
जब हम एकादशी का पालन करते हैं, इससे जो हमारे सारे पाप हैं वो दूर हो जाते हैं, पुण्य अर्जित होते हैं और साथ-साथ हमेशा जो है हम गोविंद का स्मरण करते हैं। तो और साथ ही साथ जो है एक और रियल रीज़न के तौर पे, प्रैक्टिकल रीज़न के तौर पे अगर हमें समझना है, तो हमारे शारीरिक ज़रूरतों को कम करना, भगवान में श्रद्धा विकसित करना, भगवान के लिए प्रेम विकसित करना और साथ ही साथ भगवान के नाम के जाप में समय व्यतीत करना और हमेशा भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। ये जब एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो जब किसी व्यक्ति को भूख लगने लगती है, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारा जो है कार्य होता है। तो उस भूख से डिस्ट्रैक्ट होकर हमेशा पूर्ण रूप से संलग्न रहने के लिए ये कुछ मार्ग बताए गए हैं। नेक्स्ट है अश्वत्थ के पेड़ को सम्मान देना या अश्वत्थ या धात्री जो पेड़ है इन दोनों को सम्मान देना। धात्री अश्वत्थादि गौरवम, यहाँ पर बताया गया है कि तुलसी, अश्वत्थ, आंवला ये सारे जो पेड़ हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ है या पवित्र है। इनका जो है हमेशा हमें आदर करना चाहिए या सम्मान करना चाहिए। साथ ही साथ सेवा किस-किस की होनी चाहिए? तो गाय की गौ सेवा होनी चाहिए, ब्राह्मण सेवा, वैष्णव सेवा, ये सारे जो है हमारे जो पाप कर्म हैं उन्हें निकाल देते हैं या पाप कर्मों से हमें प्रशमन हो जाता है या पाप कर्म जो है नाश हो जाते हैं हमारे। तो इसका वर्णन जो है स्कंद पुराण में है और गौतमीय तंत्र में ये भी वर्णन बताया गया है कि जब हम गो को छूते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो गोपाल जो है प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन है अश्वत्थ वृक्ष, तुलसी, धात्री, ये सारे जो चीजें हैं ये भगवान के बहुत करीब चीजें हैं, भगवान के हृदय के बहुत करीब हैं। तो इनका सम्मान करना या इनका जो है आदर करने से, इनकी सेवा करने से जो है हमें जो है उन्नति मिलेगी हमारे आध्यात्मिक मार्ग में। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज माता जी। नेक्स्ट जो है यहाँ तक जो है प्रवृत्ति हुई, प्रवृत्ति यानी क्या हमें करना चाहिए, इसका वर्णन यहाँ तक हमें बताया गया। नेक्स्ट जो है निवृत्ति का वर्णन है जो बताया गया है श्री कृष्ण विमुखा जना संगत त्यागा, यानी अभक्तों की संगति छोड़ना है। अगर हम हमारे साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, नास्तिक, देव उपासक, मायावादी, इन तीनों की जो संगतियां हैं उनको छोड़ना होगा। तो इसके बारे में बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु का अभक्तों की संगति त्यागने का आदेश है। लोहो या आग के पिंजड़े को स्वीकार करे लेकिन अभक्तों को कभी स्वीकार ना करे। गैर भक्तों की संगति के बजाय सांप, बाघ, मगरमच्छ को गले लगाना पसंद करे। यानी यहाँ पर क्या वर्णन बताया गया है कि ये सारी चीजें जो है जो सेकेंड वन है लोहे या आग के पिंजड़े को स्वीकार कर लेना चाहिए, परंतु अभक्तों को नहीं। इसका वर्णन जो है कात्यायनी संहिता में वर्णन मिलता है कि हम जब तक जो है ये सारी चीजें नहीं करते हैं या हम नास्तिकों की या देव उपासक की जो भगवान को नहीं मानते हैं, मायावादी लोग जो होते हैं, इन सब की संगति से हम दूर नहीं होते, तब तक हमारी जो सही साधना का मार्ग है वो कभी नहीं खुलेगा। तो हमेशा इनके सोच में जो है हम लोग भी कलुषित रहेंगे, हमारा सोच भी कलुषित रहेगा। और ये भी यहाँ वर्णन है कि स्पेसिफिकली जो है क्यों देवता उपासकों से दूर होना है, तो ये बताया गया है कि देवता उपासकों को जब हम फॉलो करते हैं तो देवता उपासक स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, तो वो भी सही मार्ग को में नहीं चल रहे हैं, तो हमारा मार्ग भी भटका सकते हैं। इस कारणवश उनसे भी दूर रहना है। नेक्स्ट जो है 12th से 14th वाले में बताया गया है शिष्यादि अनुबंधित्वम महाआरंभ्याद्यनुद्यमः ग्रंथान नैवाभ्यात बहून, यानी नैवाभ्यासात बहून। सबसे पहले भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु पर्याप्त है। किसके लिए? हमारे अध्ययन के लिए। नारद मुनि कहते हैं कि अयोग्य शिष्यों को स्वीकार न करें, यानी ये स्पेसिफिकली वर्णन है 12th वन का। शिष्यादि अनुबंधित्वम, ऐसे लोग जो शिष्य बनने के योग्य नहीं है उन्हें स्वीकार नहीं करना है। कैसे लोग? तो यहाँ पर सबसे पहले वो आते हैं जो सिर्फ एक नाम के वास्ते पढ़ने आते हैं, उन्हें जो है सिर्फ सुनना है,
ठीक है, सुन लेंगे, कुछ पता चल गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी चले। या जो सीरियस नहीं है अध्ययन में और भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते, आध्यात्मिक उन्नति नहीं करना चाहते, ऐसे लोग जो है अयोग्य शिष्य हैं, उन्हें अस्वीकार करना है। गतिविधियों को स्वयं प्रतिबंधित नहीं किया गया क्योंकि रूप गोस्वामी ने स्वयं ऐसा किया था। यानी कई सारी गतिविधियां हैं, कई सारे कार्य हैं, उन्हें रोका नहीं है, परंतु ये बताया गया है कि हमें सारी चीजें जो है लिमिट में करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अनलिमिटेड रूप से कुछ भी करते जाएं भौतिक जगत में। और गर्व और प्रतिष्ठा से बचे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पुस्तकों को छापने के सूत्र का पालन करें। या हम कहें भक्ति के बारे में जो वर्णन है, सही ज्ञान है, उसको प्रचार करने में जो है मदद करें या उसका पालन करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि कभी भी हम कुछ भी करें। और नेक्स्ट वर्णन है नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं अगर एक सिंपल तरीके से 12, 13 और 14 एक्सप्लेन कर दूं तो 15th वन कहाँ है माता जी? एक मिसिंग है क्या? लास्ट स्लाइड देख लीजिए एक बार। नहीं, एक मिनट। जी माता जी 15 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, हम्म, क्योंकि इसके बाद ही से 16 आ जा रहा है। एक मिनट। व्यावहार ओके, नहीं ये 12 से 14 नहीं है, ये 12 से 15 है। लास्ट जो है वो 15th वन है। ओके, तो ये 12 से 15 का था पहले वाले में वर्णन। सबसे पहले तो 12th वन ये है, शिष्यादि अनुबंधित्वम, जो योग्य शिष्य नहीं है उनसे दूर रहो। क्यों? उन्हें स्वीकार ना करो, क्योंकि ज्ञान जो है सही जगह नहीं पहुंच रहा है। और इससे अगर हम ये करते हैं, जो योग्य नहीं है उनको अगर हम ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ना ही उन्हें कभी कृपा प्राप्त होगी, ना ही वो उस संप्रदाय में जो है स्थित रहेंगे, गुरु शिष्य संप्रदाय में, और आगे उस परंपरा को बढ़ाएंगे। और ना ही उन्हें जो है किसी भी प्रकार की ये सोच होगी कि नहीं, अरे मेरे गुरु ने कुछ सिखाया है तो मुझे इसका पालन करना है, ऐसी कोई सोच नहीं रहेगी। इसलिए अयोग्य शिष्यों से जो है दूर रहें, अयोग्य शिष्य कभी एक्सेप्ट ना करें। दूसरा आता है कि आरंभाध्यानुद्यामः, यानी जो कई सारी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं भगवान के लिए भगवत सेवा रूप से, इनमें कंट्रीब्यूट नहीं करना। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है, मंदिर निर्माण हो रहा है, परंतु उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए हम रेडी नहीं, ये कहकर ऑलरेडी तो बहुत सारे मंदिर हैं, इसकी क्या जरूरत है। मंदिर एक सेवा है, अर्च विग्रह की सेवा जो है सर्वोच्च मानी गई है, सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, जो हम लोगों ने पिछले कक्षा में भी देखा था। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हर चीज को छोड़ छाड़ कर ये कार्य करें, है? सिर्फ और सिर्फ इसी में संलग्न रहे, परंतु हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि अगर ऐसा कोई पवित्र कार्य हो रहा है, सर्वश्रेष्ठ जो उत्तम भक्ति सेवा हो रही है, तो हमारा भी एक भाग उसमें रखें। नेक्स्ट आता है ग्रंथान नैवाभ्यासेत बहून, यानी जो ग्रंथ है उनका अभ्यास ज्यादा नहीं करना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना पढ़ें। और बाकी वाद विवाद करना इन ग्रंथों के आधार पर, कई सारे व्याख्या पढ़ना, जैसे कि कई सारे ऑथर्स ने कई सारी व्याख्या लिखी है श्रीमद् भगवद गीता पे। ऐसे कई सारे लोग होंगे जो सारे व्याख्याओं को लेकर बैठकर पढ़ के उनमें से जो उन्हें पसंद आए वो करेंगे, नहीं तो उसमें से एक अलग ही कंक्लूजन निकालेंगे। तो ऐसे चीजों से दूर रहना है। और फिर आता है व्यावहारेप्य अकर्पण्यम, यानी जो हमारे कार्य हैं उन्हें सही रूप से करना, जो साधना है उसे सही रूप से करना, और हमेशा जो है सेवा भाव या सेवा मनोभाव के साथ कार्य करना, ना कि अपने हित के लिए या अपने मतलब के लिए, भौतिक सुख के लिए कार्य करना है। नेक्स्ट आता है सामान्य से सीधे आगे चलना, या हम कह सके तो शोकाध्यवस्था वर्तितः, यानी साधारण व्यवहार संदर्भित करता है वित्तीय लेन देन, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जिस तरीके से एक्सचेंज एंड ऑल हम करते हैं, उन चीजों से दूर रहना चाहिए। ये इवन 15 में आता है। आई थिंक नंबरिंग इश्यू है क्या? एक मिनट, ये नंबरिंग इश्यूज तो नहीं है, ये स्पेसिफिकली जो है 16 में भी 15 में भी इसी सेक्शन के बारे में थोड़ा सा है, शोकाद्यावस्था वर्तितम। और यहाँ पर ये वर्णन है, सबसे पहले है कि जो साधारण हमारे व्यवहार है
उसके संदर्भित हमें स्थित रहना है। यानी जो वित्तीय लेन-देन है, हमारे जो धन का लेन-देन जिस तरीके से होता है, बिज़नेस जॉब्स एंड ऑल जो होते हैं, उसका एक लिमिट होना चाहिए। इसका अर्थ नहीं है कि हम हमेशा जो है हर चीज़ को छोड़-छाड़ के उसके पीछे लग जाएँ। इन चीज़ों से दूर रहना है। जितनी आवश्यक है उसकी संतुलन मेंटेन रखनी है। संतुलन की आवश्यकता है, क्यों? तो मजबूत भावनाएँ कृष्ण के स्मरण के लिए बहुत कम जगह छोड़ती हैं। यानी जब हम पूरी तरीके से किसी चीज़ में जो है डूब जाते हैं, तो इस कारणवश हम हमारे अंदर की जो आवश्यकताएँ हैं, वो संतुलित नहीं रह जाती। अभी शोक है, सुख है, इन सब चीज़ों में संतुलन होना चाहिए। पूर्ण रूप से जो है किसी चीज़ के प्रति हमेशा लग जाना, वो हमें एक गलत मार्ग की ओर ले जाएँगी। नेक्स्ट आता है अन्य देवता ज्ञानः, यानी देवताओं की उपेक्षा न करें, कभी नहीं करना चाहिए। एक चींटी का भी सम्मान करना चाहिए। पुरुष हरि पूज्य हैं, देवता भी। यानी एक मानव व्यक्ति हो या एक मनुष्य हो, हरि पूज्य है, यानी वो हरि के समान पूज्य है। भगवान भी पूज्य हैं, एक मनुष्य भी पूज्य है, देवता भी पूज्य है। ये कभी भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम किसी और व्यक्ति को जो है अ, अनादर करने या किसी और व्यक्ति को हर्ट करने की जो है हमें राइट्स नहीं दी गई है। देवताओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, वो भी जो है पूज्य है। नेक्स्ट आता है किसी भी जीव को कष्ट देना या जीवों को कष्ट देना, भूतानुद्वेगदायिता, यानी कभी भी हमें किसी को भी कष्ट प्रदान नहीं करना है। यदि सभी को बच्चों की तरह मानते हैं तो सर्वोच्च भगवान या महाभारत का पक्ष जो है लिया जाएगा। यहाँ पर अर्थ ये बताया, महाभारत में से ये वर्णन है, तो ये बताया गया है कि जब हम हर एक चीज़ों को अपना समझ के या अपने बच्चों की तरह हमारी अमानत से ज़्यादा हमारी क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्य समझकर हर एक का सम्मान करते हैं, तो सर्वोच्च भगवान का पक्ष लिया जाएगा, या तो भगवान जो है हमेशा हमारे पक्ष में रहेंगे और हम हमेशा जो है भगवान के पक्ष में रहेंगे। कभी जो है वैश्या का समर्थन नहीं करता है, यानी कभी भी जो है गलत मार्ग का जो है समर्थन नहीं करना चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कष्ट पहुंचा सकें या किसी को तकलीफ दे सकें। राइट? तो ये यहाँ वर्णन है 18 मार्गों का जो इस अध्याय में दिया गया है। सबसे पहले गुरु के बारे में वर्णन है, उसके बाद बताया गया है कि जो भक्त है, साधु संगति है, उसका पालन करना चाहिए। फिर बताया गया है कि कैसे जो है सही का क्या है, गलत क्या है, इन सब के बारे में पूछताछ करना है और भगवान को जो है संतुष्ट करने की कोशिश करना है, द्वारका आदि पवित्र स्थानों में निवास करना है और जो हमारे लिए आवश्यक है सिर्फ उसी को ग्रहण करना है, उसी के लिए जो है जीवित रहना है, उसी चीज़ों के बारे में सोचना है और हमेशा जो है जो भी दिन ऐसे हैं जो भगवान के लिए महत्वपूर्ण हैं या भगवान को हम अर्पित करते हैं, ऐसे दिनों में जो है व्रत करना है। जैसे एक एकादशी का उदाहरण है। धात्री अश्वत्थादि जो सारी चीजें भगवान की लीला से संबंधित हैं, भगवान से संबंधित है, उनका सम्मान करना है। फिर निवृत्तियों में हम लोगों ने देखा कि जो लोग भगवान के अगेंस्ट हैं उनसे दूर रहना है और जो अयोग्य शिष्य हैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए कभी और ऐसे बड़े-बड़े जो कार्य होते हैं भगवान सेवा में, उनमें जो सम्मिलित नहीं होते उनसे दूर रहना है और ज़्यादा ग्रंथाभ्यास नहीं करना है, वाद-विवाद नहीं करना है और व्यवहार में जो है हमारी जो चीज़ें उन्हें एक सही मार्ग पर चलना सीखना है। शोकाद्यनावृतम, यानी कभी भी जो सुख-दुःख आदि है इन सब में संतुलित रहना है और देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी है और किसी भी जीव को कष्ट पहुँचाना नहीं है। तो ये इस अध्याय का सबसे पहले 18 जो साधन है भक्ति के, साधना भक्ति के, इनके बारे में वर्णन इस अध्याय में दिया गया है। नेक्स्ट अध्याय में जो है 19वां जो है इसके बारे में वर्णन है वर्जनीय अपराध। जो अपराध हमें नहीं करना चाहिए, वो 2 अपराध है यहाँ पर, सेवा अपराध और नाम अपराध। तो इसके बारे में नेक्स्ट जानते हैं। साधना के 19वें मत पर जो है विस्तार बताया गया है। साधना का सार क्या है कि कृष्ण पर जो है हमें ध्यान लगाना है या हमेशा जो है हमारा ध्यान कृष्ण पर केंद्रित होना चाहिए।
अपराध क्या है? तो कृष्ण का महत्व कम करके मन को दूर ले जाता है, ये अपराध है। अपराध हमेशा क्या करता है? तो कृष्ण के महत्व को कम करता है, कृष्ण तत्व से हमें दूर ले जाता है। तो ये अपराध जो है 2 तरीके के हैं, सेवा अपराध और नाम अपराध। सेवा अपराध का अर्थ है अर्च विग्रह की पूजा करते समय अपराध करना। नेक्स्ट है नाम अपराध, पवित्र नामों के जाप करते समय अपराध करना। ठीक, तो ये 2 चीजें वर्णित हैं। सेवा अपराध जो है 32 है टोटल, नाम अपराध 10 है। और 32 नहीं, सॉरी, पद्म पुराण में 32 है वर्णन सेवा अपराध के बारे में। वराह पुराण, नरसिंह पुराण, विष्णु धर्मोत्तरा और बाकी सारे पुराणों में जो है 42 वर्णन है। नामापराध 10 है जो पद्म पुराण में वर्णित है। यहाँ सेवा अपराध के बारे में वर्णन है कि नाम अपराध से कम गंभीर है क्योंकि पवित्र वानरी शक्ति आक्रामक मानसिकता को ठीक कर देती है। यानी कुछ भी हो, फाइनली हम जो है एक सही मार्ग पर आ ही जाते हैं जब हम अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं। हमें अकल आ जाती है, अरे नहीं हम गलत कर रहे हैं, चलो कंटिन्यू करते हैं, जो सेवा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। परंतु जब नामापराध कर रहे होते हैं तो भटक गए, वापस लाने के लिए जो है हमारा संतुलन रहना चाहिए। और सेवा अपराध का अर्थ ये है कि इसका मतलब जानबूझकर देवी पूजा की उपेक्षा करना या भगवान की पूजा की उपेक्षा करना नहीं है। हमें हमेशा जो है हमें सही रूप से जो सही चीज है उसका पालन करना है। फिर बताया गया है अनुपूर्वक वैदिक साहित्य अपराधों की 32 सूचियां देता है। यानी जो पद्म पुराण है इसमें जो है 32 वर्णन है, वराह पुराण में जो है 42 वर्ण सेवा अपराध के बारे में वर्णन है। वराह पुराण में अतिरिक्त जो 29 कुछ एक्स्ट्रा बताए गए हैं उनके वर्णन जो है आपको वहां मिलेंगे। नामापराध जो है नाम जप करने से पापों का नाश हो जाता है, लेकिन पवित्र नामों का अपमान करने से मुक्ति की संभावना भी नहीं रह जाती, यानी मोक्ष प्राप्ति की भी संभावना नहीं रह जाती अगर हम गलत तरीके से या अपराध के साथ करें तो। पद्म पुराण में पाए गए पवित्र नाम के खिलाफ 10 अपराध यहाँ सूचीबद्ध है। तो ये 10 अपराधों के बारे में वर्णन जो है इस अध्याय में मिलता है। ये 10 अपराध के बारे में जो है आप लोगों को ढूंढ के लिख कर नेक्स्ट क्लास लाना है, जो होगा कब 13 को, 13 तारीख को जो हमारा नेक्स्ट क्लास है उसमें आप लोगों को नाम अपराध की सूची बनाकर लाना है। सेवा अपराध के बारे में इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बुक्स में इसके बारे में मेंशनिंग है। कुछ चीजें जो है प्रैक्टिकली अब भी एप्लीकेबल होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। जो नहीं होती हैं उनके बारे में ज्यादा दिमाग खराब ना करें, और जो होती हैं वो एक्सेप्ट करें, और वो हो ना हो हमसे उन सब चीजों की कोशिश करें। सबसे पहले यानी हमारे जो पादत्र है, जो हमारे चप्पल है, वो पहन के मंदिर में नहीं जाना है। दूसरा आता है जन्माष्टमी, रथ यात्रा आदि जो उत्सव है उन्हें न मनाना। फिर आता है भगवान के सामने शीश न झुकाना, और हाथ पांव शुद्ध किए बिना भगवान की सेवा करना। मंदिर में जो है एक गलत स्थिति में जो है अंदर जाना, हम शुद्ध नहीं है उस समय अंदर जाना। जैसे कि किसी हमारे परिवार में किसी की मृत्यु है तो उस समय जो है मंदिर के अंदर हमें नहीं प्रवेश करना है। नेक्स्ट मृत्यु हुई है अभी और उस समय नहीं प्रवेश करना है। और मर्यादा जो है भगवान को जो हम आदर सम्मान देते हैं वो एक हाथ से देना, या हम जो है हमारे दोनों हाथों को साथ में जोड़कर जो है भगवान की सेवा ना करें तो। फिर भगवान के सामने जो है गोल गोल घूमना, भगवान के विग्रह की प्रदक्षिणा करनी है, भगवान के सामने प्रदक्षिणा नहीं करनी है। नेक्स्ट है कि भगवान के सामने दोनों पैर फैलाना और अपने पैर घुटने या हाथ को पकड़ के रखना, और भगवान के सामने लेट जाना, खाना खाना, भगवान के सामने झूठ बोलना, जोर जोर से बोलना, एक दूसरे के साथ गॉसिप करना, वहां गए मंदिर में है और एक दूसरे के साथ हमेशा बैठ के जो है वार्तालाप करना। और इसके अलावा चीखना, चिल्लाना, रोना। रोना यानी हम हमारा कष्ट बोल रहे हैं, रो रहे हैं, वो अलग बात हो जाती है। जोर जोर से चिक चिक के जो रोते हैं वो नहीं करना है। और झगड़ा करना और किसी और की बुराई करना, जो बैक बाइटिंग कहते हैं ना,
कि किसी के पीछे पीठ पीछे बुराई करना और भगवान के सामने किसी और को जो है भगवान की सेवा छोड़कर किसी और की सेवा करना और भगवान के सामने जो है किसी और के बारे में भले-बुरे शब्द कहना, भगवान के सामने जो है ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ जाना, जैसे कि हमारे सुख के बारे में सोचना वहाँ पर और किसी और के बारे में जो है भगवान के सामने अच्छा बोलना, कि नहीं-नहीं ये बहुत अच्छे हैं या हम कहें किसी देवता के बारे में अच्छा बोलना और भगवान की निंदा करना, भगवान के सामने गलत शब्दों का प्रयोग करना और जो है जैसे कि भगवान के सामने जो अशुद्ध कर्म करना, हमारे जो निजी कर्म हैं, वो नहीं करना है हमें और भगवान को जो है भोग ना चढ़ाना अ, भगवान को जो नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे चीज़ों का जो है भगवान को भोग करना। जैसे प्याज़, लहसुन कुछ लोग भोग करते हैं, गलत है और जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं, जो ऋतु के हिसाब से जो फल आते हैं, उन्हें जो है भगवान को भोग के रूप में नहीं चढ़ाना और भगवान को भोग चढ़ाए बिना जो है उस भोग को किसी और को देना खाने के लिए और भगवान के अर्च विग्रह के पीछे बैठना पीठ पीछे या हम कहें कि भगवान के सामने किसी और का आदर करना और भगवान के सामने जो है एक गुरु को जो है हम अगर प्रे करते हैं और भगवान को कंसिडर नहीं करते तो वो फिर आता है भगवान को जो है हम अगर सही रूप से हमारा जो धन्यवाद हम कह सके या हमारा एक कृतज्ञता जो है वो व्यक्त नहीं करना गुरु के सामने गुरु के सामने किसी और को जो है बड़ा चढ़ाकर बोलना और देवताओं का जो है अपमान करना ये 32 जो है सेवा अपराध है पद्म पुराण में से और वराह पुराण में से और थोड़े हैं 10 आई थिंक जैसे कि यहाँ स्पेसिफिकली एक क्रोध करना बताया गया है दंत धावन न करना और जो फूल हम भगवान को चढ़ाते हैं वो स्पेसिफिकली अगर वो स्वच्छ नहीं है उसमें सुगंध नहीं है तो ऐसे फूलों को नहीं चढ़ाना चाहिए या हमारे जो नित्य कर्म है उसे किए बिना नहीं जाना चाहिए कुछ वर्ण भी हैं कि जो ये नहीं पहनना चाहिए या गलत जो गंदे कपड़े हैं वो नहीं पहनना चाहिए इस तरीके से कुछ वर्णन है तो ये आप लोग रेफर कर सकते हैं एक बार राइट ये सारी चीजें आप लोगों को आई थिंक भक्ति रसामृत सिंधु के चैप्टर में वर्णित है तो आप लोग इन सब चीजों का एक बार वर्णन पढ़ सकते हैं यस यहाँ पर हमारा अध्याय संपन्न होता है इस अध्याय का शॉर्ट में वर्णन ये है कि भक्ति के अंगों के प्रमाण जो है दिए गए हैं सबसे पहले 7वें अध्याय में 10 प्रवृत्ति और पहले 8 निवृत्ति के बारे में वर्णन है वर्जनीय अपराधों में जो है 19वां जो है नाम अपराध और सेवा अपराधों के बारे में वर्णन है और इसके बारे में जो है 32 अपराधों के बारे में लेखन है सूचीबद्ध किया गया है पद्म पुराण में से वराह पुराण में अन्य विशेष रूप से और भी सूचीबद्ध हैं पद्म पुराण में पाए गए पवित्र नाम के खिलाफ 10 अपराधों के बारे में वर्णन है ये 10 अपराध जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है आप लोगों को करके अगली कक्षा में लाना है यहाँ पर हमारा अध्याय संपन्न होता है अगर आज के अध्याय से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं जी त्रिलोकीनाथ प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण जी बताइए हरे कृष्णा आप अनम्यूट हो म्यूट हो गए आई थिंक सॉरी हाँ जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा अभी आपने एक जगह बोला है प्रवृत्ति और निवृत्ति पर हाँ कि सर्प को गले में लटका लेना मगरमच्छ को पालना इसका मतलब आप बैल मुझे मार जो न मरना हो तो मर जाएगा आदमी अगर सांप में गले लगा लिया और मगरमच्छ को पकड़ लिया तो खा ही लेगा कि छोड़ेगा नहीं गलत करने से अच्छा मर जाना है इसका वर्णन ये बताया गया है प्रवृत्ति निवृत्ति में आपने कहा कि गलत करने से अच्छा मर जाना हाँ गलत न करे इसके लिए और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं
बजाय कि सीधे हम आत्महत्या की ओर प्रेरित करें। नहीं नहीं, और इसके अलावा भी वर्णन बताए गए हैं प्रभु। आई थिंक आपने क्लियरली नहीं सुना है शाह। नहीं नहीं अगर है, लेकिन हमारे पास और ये चॉइस नहीं है तो नहीं, हमारे पास अगर चॉइस नहीं है कि नहीं यही करना है, इससे अच्छा मर जाना है, मतलब हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमें किसी भी कीमत पर जो है सही की ओर ही आगे बढ़ना है, गलत नहीं करना है, कभी भी अपराध नहीं करने, ये हमारी सोच होनी चाहिए। अगर हम यहीं से ढील छोड़ते जाएंगे तो हमेशा ढीला ढीला ही रहने वाला है हमारा भक्ति। नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन इस पर और भी शब्द आ सकते हैं निवृत्ति के लिए। हम आप निवृत्ति के वैकुंठ लिए नहीं जा प्रभु सकते हो, नहीं आपको नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको आप फिर दूसरे जन्म में जा सकते हो, कीड़े बन सकते हो। ये हाँ, तो चलिए, ऐसे कहने से क्या प्रयोजन होने वाला है? ये जो हम निवृत्ति की ओर जाएंगे तो हमें हमारा जो परिणाम होगा ये होगा ना, हम इस तरह से निवृत्ति हम की जा ओर, सकते हाँ, हम निवृत्ति की ओर जाएंगे तो वही परिणाम होने वाला है, सही है। यहाँ पर सिर्फ हैं। प्रमाण कुछ बताए गए हैं प्रभु, यहाँ पर जो है हर एक चीज की इन डिटेल वर्णन नहीं बताई गई है। यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शंस दिए गए हैं कि ये श्रेष्ठ है, यही आपको करना है, अगर ये नहीं करना है तो अगर आप ये करने के लिए तैयार नहीं है, दिस इज व्हाट इज योर स्टेटस, वो सबको पता है कि क्या होने वाला है। इससे अच्छा तो तुम ये कर लो, एटलीस्ट अगला जन्म तो बेटर बेटर मिल जाएगा तुम्हें। इस तरीके से सोचना है। ये आत्महत्या या इसके बारे में वर्णन ही नहीं है। डोंट कंसिडर इट। आप भौतिक चीजों को कंपेयर कर रहे हैं आध्यात्मिक चीज में प्रभु। आप पहले आध्यात्मिक चीज को आध्यात्मिक चीज की तरह देखना प्रारंभ कीजिए। भौतिक सुसाइड और यहाँ पर जो वर्णन है वो दो अलग चीजें हैं, और ये सारे प्रोवर्ब्स रूप से जो है यूज होती हैं। ये डायरेक्ट सुसाइड के बारे में बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। जी, और एक और चीज है जो मुक्ति की बात कर रहे हैं कि मुक्ति से, भक्ति में मुक्ति नहीं चाहिए। और यहाँ आपने जो बताया है कि इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, तो फिर वही मुक्ति वाला रिपीट हो रहा है। जब हम मुक्ति के लिए कह रहे हैं कि मुक्ति हमें नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। अभी आप देखिए, पैरेलल चीजें हैं। एक तो द्वारिका, सॉरी, वृंदावन जाने की बात है, वहां रहिए और वहां रह करके मुक्ति लीजिए, वैकुंठ में भगवान का भक्ति शरण में जाए, भक्ति लीजिए और उनके चरणों में जाइए। दूसरा, आप काशी में देखिए कितने वृद्ध लोग जा करके वहीं रह रहे हैं कि अगर हम मृत्यु हमारी होगी तो मुझे मोक्ष मिलेगा। हम और कुछ करें चाहे ना करें, अगर हमारी मृत्यु ही काशी में हो जाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो लोग मुक्ति के लिए भी जा रहे हैं, मुक्ति की तरफ भी बहुत ज्यादा लोग मेजॉरिटी में जाते हैं लोग, और वो स्पेसिफिक जगह दे दिया, काशी दे दिया। नहीं प्रभु, एक ये है कि अगर हम लोगों ने सही कार्य नहीं किए हैं तो वो मुक्ति भी हमें नहीं प्राप्त होने वाले। हम काशी में जाएं या कहीं भी जाएं, ठीक है, काशी में अमृत होने का कोई महत्व मिल सके, परंतु अगर आजीवन हम लोगों ने कई सारी ऐसी गलत चीजें की और आखिर में जाके काशी में फिट हो गए और बोले मोक्ष मिल जाएगा, तो नहीं, वो गलत है। ये सारी चीजें जो है ब्लाइंडली एक्सेप्टेड चीजें हैं कि हम ठीक बात भौतिक है, जगत में बिल्कुल। हम सही कार्य नहीं करेंगे, फाइनली जाके काशी में बैठ जाएंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी या हम जो है मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, वो गलत ठीक है। बात, अगर वही उन्होंने चीज। कार्य किया है, भक्ति की है, संभव है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मतलब जस्ट जाके बैठ गए तो हमें, हाँ, उसका कोई ना कोई महत्व जरूर होगा। काशी में रहने से कुछ बेनिफिट जरूर होगी उनके लाइफ में। मे बी उनके जो कुछ पाप कर्म है वो कम हो गए होंगे क्योंकि काशी में बैठकर वो सेवा कर रहे हैं भगवान की। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आध्यात्मिकता बढ़ी होगी, बढ़ती है, हाँ, कहीं जाकर के रहने से, गंगा स्नान मे करने बी से, जैसे वहां अगर जाकर। आप लोगों को याद हो तो भगवत गीता में ये बताया गया, अगर अधूरी भक्ति रह जाए किसी व्यक्ति की तो भक्तों के परिवार में उसका वापस से जन्म होगा जिससे उसकी भक्ति पूर्ण हो सके। तो हो सकता है ये सब हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे कि सिंपल तरीके से आजीवन किसी ने कुछ भी नहीं किया, भक्ति नहीं की ही, ना ही उसने जो है सही मार्ग चुना, हमेशा गलत करता रहा, परंतु उसकी मृत्यु काशी में हुई, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने मोक्ष प्राप्त कर ली। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण रेणुका माता जी।
हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्ण माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, क्या आज का पीडीएफ मिल सकता है जो आपने क्लास ली है? हाँ, मिल जाएगा माता जी, रोज पीडीएफ्स ग्रुप में आ जाएंगी। और ये नाम अपराध, हमें इसकी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी? माता जी, आप इवन गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगी। बुक में है माता जी नाम अपराध, हाँ, बुक में भी वर्णन है इसी अध्याय में। अगर नहीं अध्याय है 8 में आपको, है। हाँ, अगर आप लोग 9 में है, सॉरी यस, अध्याय 8 में है। अगर नहीं तो आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसे पूछना था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये लास्ट में ये एक चीज नहीं समझ में आई कि सेवा अपराध नाम अपराध से कम गंभीर है। हम्म। पवित्र वानरी शक्ति आक्रामक मानसिकता को ठीक करती है, इसका क्या मतलब है? हम कैसे हैं कि स्पेसिफिकली हमारी सोच कैसी होती है ना, अगर कुछ चल रहा है हमारे सामने जो सही है या गलत है, वो बैक टू नॉर्मलसी लाने के लिए हमारे पास जो है स्ट्रेंथ है। परंतु वो जी। कब होगा? जब हमारा मन किसी फिजिकल थिंग पे जो है फोकस्ड रहे। ठीक है, तो जब हम अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं तो एक फिजिकल चीज के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो फिजिकल चीजों के ऊपर फोकस करने के कारण हमें जो है अगर हमसे कोई अपराध हो गया, ध्यान भटक गया, तो भी वापस प्रत्यक्ष रूप से हम वापस ला सकते हैं। तो ये इस लाइन का अर्थ है। परंतु नाम अपराध जो है वहाँ फिजिकल कुछ नहीं है माला के अलावा। हम ब्लाइंडली माला कर सकते, सोच कहीं पर भी हो, है। तो जी। सेवा अपराध और नाम अपराध में ये छोटा सा डिफरेंस है। अच्छा जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मोनिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता हरे जी, बुक कृष्ण। में ना एक पॉइंट लिखा है, लाल, नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जी, नीले और बिना धुले तो समझ आता है, बट रेड इज ऑलवेज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, तो दैट्स रेड व्हाट क्यों माता मना जी। किया? स्पेसिफिकली कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका प्रेजेंट प्रैक्टिकल आंसर्स जो है अवेलेबल नहीं है। तो जो एक्सेप्टेबल है वो एक्सेप्ट करके हम फॉलो करते हैं, जो नहीं है उसे अभी के लिए जो है साइड में ही रखा गया है। पीपल आर थिंकिंग ओवर इट येट, बट कुछ चीजें बताई गई हैं, मे बी देयर वुड बी अ रीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट अब ना हो। तो उसका ठीक है। क्लैरिटी, कुछ चीजों की क्लैरिटी अभी अवेलेबल नहीं है किसी के पास। ठीक ठीक है माता जी। जी। एक चीज और हरे। पूछनी थी माता जी मुझे, जी। कि जो हम भगवान पे फूल चढ़ाते हैं, बत्ती करते हैं, हम्म। उसके बाद उसको डिस्कार्ड किस तरीके से करना चाहिए? फूलों माता का तो जी। चलो हम पौधे में डाल दें, हम्म। एक बत्ती क्या का हो क्या सकता करना है, चाहिए? जैसे कि हम लोग घर में क्या फॉलो करते हैं, अगर फूल, जैसे फूल अगर थोड़े बहुत भी हैं हम पौधों में डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा जैसे हम यूज करें तो पौधों में डालना भी मुश्किल हो जाता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो बहती नदी है ना, वहां पर हम जो है डाल के आते हैं पानी, जैसे या तो कोई रिवर है या कोई लेक है तो उसमें डाल के आते हैं। अगर घर के पास कोई वाटर रिसोर्स है तो वहां पर डाल के आते हैं। ठीक है। और बत्ती का क्या करें? फूल तो बायोडिग्रेडेबल है, चलो उसमें चला जाएगा, हाँ। बट बत्ती तो पॉल्यूशन करेगी अगर हम नदी में डालते हैं तो। बत्ती जैसे अगरबत्ती। नहीं, जो दिया बत्ती करते हैं, रुई की बत्ती पूरी तो जलती नहीं है, थोड़ी बहुत बच जाती है। ओके। उसका नहीं, मुझे डाउट हमेशा रहता था। नहीं, बिकॉज हम लोग जैसे बत्ती करते हैं हमारा एक थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग जैसे कि लॉन्ग लॉन्ग जो होते हैं ना वो यूज हाँ। करते हैं, तो हम छोटे छोटे रह जाते हैं। तो नॉर्मली मेरे घर में जितना मैंने देखा है, इफ द ऑयल क्वालिटी इज रियली गुड, ऑयल या घी जो भी हम यूज करें, तो वो पूरी जल जाएंगी। अगर नहीं तो वो रेसिड्यू रह जाता है। और बत्ती इतनी ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं रहती है। हो सके तो आप अगर चाहते हैं तो उसे एक सेपरेट एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा मिट्टी का कुछ लेके उसमें ही आप उसे जला सकते हैं पूरी तरीके से। नहीं तो आई डोंट थिंक देर इज एनी अदर ऑप्शन टू हरे डिस्कार्ड इट। कृष्ण माता जी। माता जी, एक मेरा सुझाव है। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई डोंट नो कौन वो। हरे कृष्ण माता प्रियांशु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा जी, बताइए। माता जी, मतलब मेरे घर में ऐसे होता है, माँ कि माँ जैसे पूजा करती हैं,
तो एक छोटे बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में धूप वगैरह जलाया जाता है, तो घर में दिखाने के लिए धूप के, तो उसमें भी रह के आप जला सकते हैं, क्योंकि वो भी तो पूजा का ही है, तो उसमें भी ऐसे कर सकते हैं। क्लियरली नहीं सुनाई दिया, लास्ट में आपने क्या बोला प्रभु? माता जी मैं ये बोल रहा था कि जो धूप होता है ना, धूप जो लकड़ी होते हैं धूप के, जिसको जलाते हैं हवन के, तो घर में ऐसे जनरली जब बड़े विशेष पूजा नहीं होता है तो छोटे से मिट्टी के बर्तन में जलाते हैं, तो घर में धुआं दिखाने के लिए, मतलब जो धूप का जो धुआं रहता है वो, तो उसमें भी आप रह के उसको जला सकते हैं, वो जो बचा हुआ वो भी पॉसिबल है, जैसे कि जब धूप आदि घर में हम करते हैं तो उसमें ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उसमें डाल सकते हैं हम। हेल्पफुल ही होगा वो जलाने के लिए, और अच्छा ही। जी ठीक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। माता जी उसमें 2 कपूर भी डाल सकते हैं, जैसे कोई छोटा बर्तन होता है ना, तो हम तो यही करते हैं कि उसमें 2 कपूर डाल देते हैं, तो शुद्धि सी हो जाती है, पूरे घर पे उसको घुमा लो तो अच्छा रहता है। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रेणु माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं ये पूछ रही थी कि अभी बुक मैंने मंगाई, अभी आई नहीं है, तो जैसे आपने क्वेश्चन उसमें कनेक्ट कुछ तो कर लिए हमने, जैसे साधना भक्ति के 2 दोस्तों की सूची, तो कैसे, उसका क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे। साधना भक्ति के 2 दोस्तों की सूची। 2 दोषों की? हाँ, तो उसमें ये भी लिख सकते हैं क्या, जैसे जो मतलब हम लोगों के गुरु हैं उनमें से किसी का नाम लिख दूं क्या? 1 मिनट, नहीं मैं 1 मिनट देखती हूँ कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, मुझे कंफ्यूजन है। कौन से असाइनमेंट की बात कर रहे हैं? 5-6 में? 5-6 नहीं, उसके पहले है शायद, 4 के अंदर है, साधना भक्ति के 2 दोस्तों की सूची हिंदी और संस्कृत में बताएं। माता जी साधन होगा वो, दोस्तों नहीं लिखा माता जी, प्रकार लिखा है, 2 प्रकार, 2 साधना प्रकार लिख रहे हैं, अच्छा, तो मैं करेक्ट कर लेती हूँ। और रागम भक्ति 2 प्रकार माता जी। अच्छा, वो तो मुझे पता था। ठीक है, हम तो मैंने गलत देखा होगा। जी ठीक है, हरे तो दोस्तों की जगह क्या लिख दूं? प्रकार है माता जी, साधना भक्ति के 2 प्रकार। हरे ठीक है, कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी एक सुवर्णा माता जी का जो है वो प्रश्न था, वो कह रहे हैं कि जैसा आपने बताया था कि अभक्तों का त्याग कर देना चाहिए, तो कह रहे हैं कि जब हमारे घर में भी ऐसे रिलेटिव और नेबर्स रहते हैं तो हम उनको छोड़ के कहाँ पर चले जाएं? सॉरी मुझे नहीं समझ में आया। जैसे बताया था ना कि अभक्तों का हमें त्याग कर देना चाहिए, तो वहां पे सुवर्णा माता जी कह रहे कि हरे कृष्णा माता जी, अभी आपने बताया कि भक्तों से दूर रहना चाहिए, तो अगर घर में और रिलेटिव नेबर्स से दूर कैसे होंगे माता जी? तो स्पेसिफिकली यहाँ दूर रहने का सकते हैं। हाँ नहीं, दूर रहने का अर्थ ये नहीं है कि आप संबंध तोड़ दे, घर छोड़ के चले जाएं। दूर रहने का अर्थ है कि उनकी सोच से दूर रहें, कि वो आपको किसी चीज के लिए रोक टोक कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनके रोकने से या उनके किसी चीज से आपकी जो भक्ति है वो इफेक्ट ना हो। तो ये प्रोसेस है कि अब भक्तों से दूर रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम छोड़ छाड़ के चले जाएं। अगर ऐसा देखें तो पूरे भौतिक जगत में अभक्त ही अभक्त है। तो ये स्पेसिफिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि उनकी सोच से या वो अगर हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे बचने की कोशिश करें हम, बस उन रुकावटों से जो है दूर होने की कोशिश करें जी। और कोई प्रश्न है? 1 मिनट, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। त्रिलोकीनाथ प्रभु जी, अगर आपको अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है तो आप जो है नामानिष्ठा प्रभु जी को प्लीज मेल कर दीजिए, तो वो एक बार चेक करके आपको बताएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। एक बात और पूछनी थी जी। हाँ, वो आपने कहा था कि मंदिर के आगे गोल गोल नहीं घूमते, मंदिर की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, तो घर में तो मंदिर दीवार पे सटा होता है, तो घर में क्या गोल गोल घूम सकते हैं? नहीं, स्पेसिफिकली ये है कि गोल गोल घूमने की परिक्रमा अगर आप नहीं कर पा रहे ना करें, आप सिर्फ दंडवत कर ले, वो भी काफी है ना। जी, मैं अभी तक घूम रही थी इसीलिए मैं पूछ रही,
यहाँ साउथ में घूमते हैं, मैंने देखा है, मैंने भी इसीलिए। देखा है, कुछ जगह पर हमें भी फॉलो करनी पड़ती है, बट मैं फिर भी इसके बारे में एक बार किसी सीनियर डिवोटी से पूछ के बताती हूँ। जी जी माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता कृष्ण। माता जी, नेक्स्ट क्लास में क्या करके लाना है? मेरे फोन में ना साउंड नहीं आ रही थी, आप क्या बता रहे? नामापराध की सूची बनानी है माता जी। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।